जय माता दी दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। बहुत ही रसीली और परफेक्ट स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाएंगे। तो इस तरह के हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग भी इस तरीके से आप भी जब भी बनाएंगे घर में बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी गुलाब जामुन स्वीट। तो चलिए यहाँ पे एक कटोरी चीनी लेते हैं। अब इसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे। चलिए पानी डाल दिए। अब यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची या केसर भी आप चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इलायची डाल देते हैं। इलायची का भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, स्वादिष्ट होते हैं। चलिए यहाँ पे इलायची डाल दिए हैं। अब इन्हें चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी यहाँ पे पक गए हैं, देखिए। अब यहाँ पे चाशनी को चेक करेंगे। इस तरह से चेक करना है। कोई यहाँ पे तार हमें कोई नहीं चाहिए, बस चिपचिपा चाशनी चाहिए। तो इस तरह से चिपचिपा चाशनी हमारे तैयार है फ्रेंड। चलिए इसे साइड रखते हैं। अब चलिए गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक कटोरी हम खोआ लेते हैं। गुलाब जामुन वाला खोआ है, या आप घर पे भी बना सकते हैं खोआ को। तो चलिए यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे मैदा। 2 चम्मच मैदा। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका खोआ ज़्यादा सूखा हो तो हल्का सा नॉर्मल पानी आप डालकर हल्का सा आप गीला कर सकते हैं। तो करने के बाद यहाँ पे हम 1-2 पीस पहले ट्राई कर रहे हैं। जब भी आप बनाए तो पहले 1-2 पीस ट्राई करें। जब बनने लगे तब सारे प्रोसेस को आप पूरा करिए, गुलाब जामुन को बनाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे गुलाब जामुन बढ़िया से बन रहे हैं। सब कुछ सही है, मैदा भी परफेक्ट है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारे गुलाब जामुन जो ट्राई किया बढ़िया से बन चुके हैं, देखिए तैयार हो रहे हैं। अब चलिए सारे गुलाब जामुन को बनाना शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, या गोले वाला बना सकते हैं या लंबे वाला। तो हम यहाँ पे लंबे वाले साइज के बना रहे हैं आकार में गुलाब जामुन। इस तरह का शेप देंगे, ये देखने में और भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही जितना फ्राई करना है उतना बना लेते हैं। चलिए अब गुलाब जामुन को धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना ऊपर से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और आपके साइज भी बड़े नहीं होंगे गुलाब जामुन का। तो चलिए धीमी आंच पर फ्राई करते हैं गुलाब जामुन को। तो धीरे धीरे इस तरह से कढ़ाई को हिलाएंगे ताकि हिलते डुलते रहे गुलाब जामुन, नीचे तले पे पकड़े ना। धीरे धीरे सारे गुलाब जामुन ऊपर आने लगेंगे। तो यहाँ पे हम कच्चा मैदा छिड़क देते हैं। हलवाई लोग ऐसे ही कच्चा मैदा छिड़कते हैं। इससे क्या होता है, कढ़ाई में कई चीज़ें तैयार होते हैं। तो कोई चीज़ जैसे मीठा का काम हो रहा होता है तो नीचे तले में चिपकते हैं गुलाब जामुन। तो इसीलिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है सूखा, ताकि गुलाब जामुन नीचे तले में पकड़े ना और काले ना हो।
तो चलिए अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं गुलाब जामुन को। यह गुलाब जामुन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पे खाने में गुलाब जामुन तो मिलते ही हैं, और पानी वगैरह पीते हैं तो भी गुलाब जामुन का ही प्रयोग होता है। तो चलिए गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेते हैं और चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी हमारा गुनगुना गर्म है, तो चाशनी के बाद आप बना रहे हैं गुलाब जामुन तो चाशनी आपका गर्म रहेगा ही रहेगा। तो चलिए डाल देते हैं चाशनी में। अब इसे चाशनी में रहने देंगे, धीरे धीरे चाशनी गुलाब जामुन में सोखेंगे और स्वादिष्ट थोड़ा बड़ा भी हो जाएंगे चाशनी में जब जाएगा गुलाब जामुन। चलिए तो गैस को हमने बंद कर दिया है। इस समय गैस का तेल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए नॉर्मल, तो फिर हमें फ्राई करना है गुलाब जामुन को। चलिए बचे हुए गुलाब जामुन को फ्रेंड फ्राई कर लेते हैं हम इसी तरह से जो हमने बनाए गुलाब जामुन। तो फ्रेंड कौन कौन कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो बनाने में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। हम आपको आपके बताए हुए द्वारा रेसिपी को तैयार करके दिखाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, सरल और आसान रेसिपी में, ताकि हर कोई इस रेसिपी को अपने घर पे बना सकते। चलिए धीरे धीरे कढ़ाई को हिलाते हुए यहाँ पे जब गुलाब जामुन ऊपर आ जाए तब पौनियों की मदद से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं, ये भी अच्छे से ब्राउन कलर के हो चुके हैं। एक गुलाब जामुन 5 से 6 घंटे के बाद अगर खाओगे तो और भी खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। जब ये खोआ मावा जब जम जाते हैं तो खाने में और टेस्टी लगते हैं। तुरंत खाओगे तो उसका टेस्ट कुछ अलग होगा, और 5-6 घंटे के बाद अगर खाओगे तो इसका स्वाद कुछ अलग होगा। तो चलिए इस तरह से हमारे गुलाब जामुन बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं और चाशनी में डाल भी चुके हैं। तो तुरंत आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं किस तरह से हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और नरम मुलायम इस तरह से हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। न कच्चे हैं न अंदर गुठलियाँ पड़े हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी हमारे रसगुल्ला बनके तैयार हुए हैं। चलिए एक पीस आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, है ना बिल्कुल मज़ेदार गुलाब जामुन। अंदर बिल्कुल गुठलियाँ भी नहीं पड़े हैं, अंदर बिल्कुल एकदम चाशनी अंदर तक डूबे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। ऐसे कई प्रकार के गुलाब जामुन हमारे चैनल में है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, हलवाई तरीके से भी है। आप देखकर बना सकते हैं घर पर बिल्कुल आसान तरीके से गुलाब जामुन की रेसिपी, और इसे 4 से 5 घंटे के बाद खाओगे तो ये और खाने में टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड आज का रेसिपी हमारा यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी अगले नए और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।